सुबह से शाम तक घर के सारे कामकाज को टाइमली किस तरीके से मैनेज करना और साथ ही साथ अपनी ज़ात के लिए टाइम कैसे निकालें, अपने घर वालों की खुशियाँ, अपने बच्चों के लिए कैसे टाइम निकालें, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे माइंड में चल रहे होते हैं जैसे ही सुबह का आगाज़ होता है। इन सबको टाइमली कैसे मैनेज कर सकते हैं और ढेर सारी खुशियाँ कैसे समेट सकते हैं। So let's get start the video। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मरियम ताहिर, वेलकम टू मेरे व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ, फिटफाट हूँ, मज़े में हूँ। अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में खुशाबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में मटन। सुबह नाश्ते में हमने खाए थे पराठे और साथ हमने खाए थे चने, साथ चाय पी थी। तो दोपहर के खाने में बना रही हूँ मटन। हस्बैंड ने बोला कि अच्छे तरीके से जो है ना गोश्त गला होना चाहिए, मेरे दांतों में नहीं फंसना चाहिए, इसलिए मैंने पानी डाल के ना थोड़े से हल्की आंच पे फिर से रख दिया। मैंने कहा चलो अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो आज ये दोनों बच्चे जो है ना मेरे बड़े पीछे पड़े हुए थे, मामा हमने गोलगप्पा चैलेंज करना है। तो सुहेब गया महानूर के साथ, जाके ना गोलगप्पे लेके आया और महानूर कहते मामा इतने ज़्यादा स्पाइसी बनवाया ना, अंकल को कह के अंकल ने इतनी ज़्यादा मिर्चें डाल दी, मीठी चटनी भी नहीं साथ दी। और ये दोनों छोटी जो है ना ये कहती मामा हमारा चैलेंज भी करो। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा चार रख लो गोलगप्पे, बाकी इन दोनों के लिए भी रख दो। सुबहान भी आ गया था, उसके पापा भी नीचे सवाल देते मेरा हिस्सा भी रखना। तो ये मेरा कहती मम्मा मेरा चैलेंज करवाओ। मैंने ना सारा व्लॉग बना लिया ना, मैंने बाद में देखा तो जो है ना वॉइस ही नहीं रिकॉर्ड हुई। मुझे इतना गुस्सा आया ना, पता नहीं ये मोबाइल को क्या स्यापा डाल जाता है कभी कभी ना। वॉइस रिकॉर्ड अगर मैसेज भेजना हो ना वॉइस रिकॉर्ड करके, तो कभी कभी उसकी भी आवाज़ नहीं आएगी। मेरी आपियाँ कहेंगी, मेरी जो बहनें हैं वो कहेंगी गूंगी हो जानी है जो वॉइस करनी है। तो समझ नहीं आती है मोबाइल को क्या मसला है। मैंने ये मोबाइल सेल करके ना दूसरा मोबाइल ले लेना। तो इसलिए सारा मैंने जो है ना वॉइस रिकॉर्ड किया, किसी भी व्लॉग की जो है ना वो आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो इन दोनों ने किया जी चैलेंज, गोलगप्पा चैलेंज। पीछे पड़े हुए थे मामा हमने गोलगप्पा चैलेंज करना है। मैंने कहा चलो काट ही लो, क्या तुम याद करोगी कह रहा था ऊपर से जो जीतेगा ना उसको आइसक्रीम भी खिलानी है। मैंने कहा ठीक है जनाब, मैं आइसक्रीम भी खा लेना और कुछ। तो खैर ये दोनों छोटे मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, मिनहा भी और जुहान तो मेरे ख्याल से शायद सोया हुआ था। और मिनाल मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपका हिस्सा रखा हुआ है, इन दोनों का चैलेंज होता है ना, जैसे मैं आपको भी खिलाती हूँ। एक मेरी टांग खींच रहा था, एक मेरे कपड़े खींच रहा था। तो बस खैर इन दोनों का जो है ना चैलेंज देखते हैं कौन जीता है। इन दोनों में से सुहेब जीतेगा या महानूर जीतेगी। मुझे तो लगता है सुहेब ही जीतेगा। सुहेब की स्पीड ज़्यादा है, महानूर की स्पीड कम है। महानूर तो दांत निकाल रही है, ऊपर से स्पाइसी इतने करवा के लाया ना, कहता मम्मा इतने ज़्यादा स्पाइसी कर दिया ना, अंकल ने खाए नहीं जा रहे। मैंने तो बोला था नूडल्स बना लो, नूडल्स चैलेंज कर लो, लेकिन कहते हैं नहीं मम्मा हमने आज जो है ना गोलगप्पे ही खाने हैं, गोलगप्पे खाने को दिल कर रहा है। तो इसलिए गोलगप्पे ले आए। मैंने कहा था चलो मैक्रोनी बन जाएगी, सब मिलके जो है ना पेट भर के खा लेंगे। खाने में तो मैंने मटन बनाया था, बच्चों ने छोटे बच्चों ने मेरे मटन नहीं खाया, कहते हैं जी हमने नहीं ये वाला खाना खाना। तो उनको मैंने शामी फ्राई कर दी थी। सुहेब ने, मैंने और इनके पापा ने बस मटन खाया, ना महानूर ने खाया और ना ही सुबहान ने और ना मिनाल ने। और मिरहा ने थोड़ा सा मेरे साथ मिलकर जो है ना खाना खा लिया था। तो ये देखिए जनाब सुहेब विनर हो रहा है और महानूर हार गई है। ये सुहेब जीत गया। मैंने उसको बोला, मैं कहा मुंह भी खा लिया मुंह भी दिखा रहा है। बताइएगा आप सबको जो है ना इनका गोलगप्पा चैलेंज कैसा लगा। और जनाब काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिसने ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वीडियो ज़रूर वॉच करते हैं। आपने अगर वीडियो वॉच करनी ही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें मेरे वीडियो को। अगर आपको पसंद आती है, वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन समझ लें कि 60% जो है ना अनसब्सक्राइबर वो मेरी वीडियो वॉच करते हैं और 40% जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है ना वो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। तो काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे, ताड़ा कुछ भी नहीं जाना, मेरा भला हो जाना। तो जी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कीजिएगा मेरे वीडियो को। तो जनाब मैं नीचे गई हस्बैंड को देखने के लिए। मैंने कहा चलो उनके लिए भी जो एक गोलगप्पा बचाया ना मैं उनको भी खिला के आऊँ, बहुत ही मज़े के थे गोलगप्पे। नीचे गई, देखा कि जी ये बकरी का जो है ना दूध निकाल रहे थे। पहले सुहेब का तरले करने बताते, सुहेब आई ज़रा दूध कड्डी ज़रा, सुहेब आई ज़रा इंज करी ज़रा। तो अब हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं भी ट्राई मारता हूँ, मुझे भी दूध निकालना आता है कि नहीं आता। मैं देख रही थी, मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह आपको भी दूध निकालना आ गया। तो सुबहान ने टांग पकड़ी थी बकरी की। वैसे तो बड़ी मासूम सी हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी मासूम सी हमारी बकरी है, कुछ भी नहीं कहती। जो दूसरी वाली बकरी लेके आए ना वाइट वाली, वो बहुत अथरी है। वो जो बहन है इस बकरी को कुछ ना खाने देती है और अगर साथ लेके जाएंगे ना बाहर तो इसको मारती भी है, कहेगी तुम मेरे साथ साथ ना चलो, मैडम महारानी बनी हुई है। तो खैर यहाँ पे दूध निकाल रहे हैं। आज मैं जो है ना दूध सोचा बकरी के दूध की आज चाय पीऊँगी।
तो ये देखें दूसरी बकरी जो है ना देख रही है कि क्या हो रहा है इनके साथ। शायद मैंने टॉर्च ऑन की हुई थी मोबाइल की, इसलिए ज़्यादा ये मारने लगी थी। सुभान को भी मारा, इसने मुझे भी मारा। तो मैं अब इसका मुंह पकड़ के बैठूंगी। और फिर भी इतनी शरारतें करती है ना। ये कह रही थी मैंने नहीं दूध निकाल देना, अब इसका भी दूध निकालेंगे हस्बैंड। थोड़ा सा दूध निकलता है, इतना खास दूध निकलता नहीं, तकरीबन समझ लेंगे आधा किलो दूध निकलता है दोनों बकरियों में से। और मोहल्ले वाले जो है ना हमारे, कभी कोई मोहल्ले वाला पूछ रहा था, कभी कोई मोहल्ले वाला पूछ रहा था दूध है, बकरी का दूध चाहिए, बकरी का दूध है। मैं कहती हूँ छोटे बच्चे, मेरे जो 2 बच्चे हैं ना छोटे, मैं उनको बकरी का दूध पिलाती हूँ। माशाल्लाह कहते हैं ताकतवर होता है बकरी का दूध। और ये जो मेरा छोटा है ना, ये आज सोया नहीं है। एडिटिंग करने के दौरान ये मुझे तंग कर रहा है बहुत। इनकी आवाज़ें आप सुन नहीं रहे होंगे पीछे, तो इसकी आवाज़ों को आप जो है ना इग्नोर कीजिएगा। तो हस्बैंड निकाल रहे हैं दूध और इनको खाना शाना डालेंगे। कहते हैं जब इनका दूध निकालते हैं ना तो इनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, फिर दोबारा से इनको खाना डालते हैं। पहले एक चक्कर लगवा के आए हैं बाहर जाके, उनको फ्रूट वगैरह खिला के लाए हैं बाहर से। तो खाना शाना इन्होंने अब खाना है, पानी शानी पियेंगे। अपने फिर से पैसे जमा करना शुरू कर दिए। कहते हैं मैंने बकरा भी लेके आना है, 2 बकरियां तो ले आए हैं खैर से माशाल्लाह। माशाल्लाह आपने ज़रूर बोलना है दोनों बकरियों को देख के। तो बकरा भी अब लेके आएगा। कहता है मैंने बकरा भी लेके आना है इन दोनों के लिए। हस्बैंड को भी मैंने कहा चलो तुसी भी टेस्ट कर लो, तेनों मज़ा मारन दे। इसी मेरा इस सारा कल है ना, मैंने भी एक खाया, बाकी बच्चों को खिला दिए थे और एक ये हस्बैंड के लिए लेके आई नीचे। इतने ज़्यादा स्पाइसी थे, आपने देखा होगा कि चीनी का डिब्बा पकड़ा हुआ है वहाँ, उन्होंने बच्चे सारे जो है ना चीनी 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 कर रहे हैं। मैं मिनाल को कह रही थी मिनाल बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। आलू चने भी खा रही थी, मैंने कहा बहुत ज़्यादा मिर्चें इसके अंदर, ये ना खाओ। कहती नहीं मम्मा कुछ नहीं होता, खाने दो मुझे। मैंने कहा चलो खाओ फिर मज़े लो। वो बाद में मिर्चें जो लगी है ना इनको, तो चीनी चीनी खा रहे थे, चीनी का डिब्बा इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो हस्बैंड को भी मैंने गोलगप्पा टेस्ट करवाया। कहते हैं ये तो बहुत मज़े के हैं। मैंने कहा 60 फुट से लेके आए अम्मी हैं, फ़र्स्ट टाइम इनके खाए हैं हमने। वैसे तो हम समनाबाद जाते हैं गोलगप्पे खाने के लिए, जहाँ से हम स्टीम रोस्ट खाने जाते हैं ना, वहीं से गोलगप्पे वगैरह खा के आते हैं। उनके भी बहुत मज़े के। चाको मासी है ना, इनकी बाल्टी में इन्होंने रखा हुआ था इनका ये वंडा शंडा क्या इनका नाम लेते हैं। तो इसको पता चल जाता है कि ये बाल्टी बाहर आई है जिसमें हमारा खाना है। और ये फटाफट से जो है ना ये खुली के ऊपर चढ़ के, और इसको पता चल गया मेरा खाना आ गया, मुझे नहीं खिलाना है इसने। चिलाको मासी है माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरी वाली को इतनी मासूम लगती है ना मुझे, वो इतनी तेज़ नहीं है, ये बहुत होशियार है माशाल्लाह से। तो हस्बैंड कह रहे हैं चलो जाओ आप दूध बॉईल करो और मेरे लिए चाय बना के लाओ। अब मैं जाऊंगी ऊपर जाके छोटे दोनों को भी सुलाऊंगी, फिर खुद भी सोएंगे, रेस्ट करेंगे। सुहेब को मिर्चें लग रही थी, जाके ये चोकोलावा बिस्किट लेके साथ ही पापा को भी, मुझे भी मिर्चें लगने लग गई हैं। सुहेब फटाफट से मुझे बिस्किट खोल के खिलाई, मिर्चें लग रही हैं बहुत ज़्यादा। मम्मा ने मुझे गोलगप्पे खिलाए हैं, मैंने कहा एक गोलगप्पा खाया आपने और आपको मिर्चें लगने लग गई हैं। 2 हस्बैंड को भी दिया, उसने भी मुझे दिया। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये चॉकलेट वाला जो है ना ये चोकोलावा बिस्किट खाया है। वैसे चॉकलेट मैं खा लेती हूँ मज़े से, लेकिन मैंने चॉकलेट वाले बिस्किट कभी नहीं खाया। सुपर बिस्किट हो गया, रियो हो गया, ऐसे मतलब क्या कहते हैं उसको, पीनट बिस्किट हो गया, ऐसे बिस्किट मैं खा लेती हूँ। ये चॉकलेट वाले बिस्किट मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आज तो मौसम भी इतना प्यारा हुआ है, बच्चों को इतनी सर्दी लग रही थी। महनूर कहती मामा आज तो इतनी सर्दी लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे सर्दियाँ आ गई हैं। पंखा बंद किया हुआ था बच्चों ने, पंखा बंद करके लेटे हुए थे। तो अब मैं जी बजा रही हूँ ऊपर जाके मैं दूध बॉईल करूँगी। दूध बॉईल करके छोटे बच्चों को फीडर दूँगी, साथ ही साथ मैं चाय बनाने के लिए रख दूँगी। मेरा छोटा मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, जुहान, उसको भी शायद अब फीडर चाहिए, तो इसको मैं फीडर दूँगी, इसको सुलाऊँगी। फिर से मिरहा सोई हुई है। आज से बोलो झाड़ू लगाए कमरे में से। हाँ अभी तक खड़े नहीं हुए, चाय भी बना दो। चलो बकरियां अंदर बांध दो। बकरी के दूध की चाय। मैं क्या ज़्यादा निकले दूध तो आज बकरी दे दो।